Hello students, welcome to the 9th video of this chapter, the fundamental unit of life, that is a cell. हमने इससे पहले वाले बहुत सारे वीडियोस में हमने सेल ऑर्गेनल्स की बात की है। सेल ऑर्गेनल्स जो स्पेशलाइज्ड लोकेशंस होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होती है। दे सर्व स्पेसिफिक फंक्शंस। हमने कौन से ऑर्गेनल्स कर लिए हैं? देखो, हमने कर लिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, और अब एक लास्ट ऑर्गेनल बचा हुआ है, वो है वैक्यूल। वैक्यूल ये कॉम्प्लिकेटेड सा जो नाम है, वो बेसिकली सिर्फ उसका एक शॉर्टकट आप समझ लो, वो है स्टोर हाउस ऑफ द सेल। नाउ वैक्यूल्स के केस में दे आर वेरी वेरी डिफरेंट इन प्लांट सेल वर्सेस एन एनिमल सेल। तो हम दोनों तरफ से देखेंगे कि प्लांट सेल में उसका क्या फंक्शन है और एनिमल सेल में उसका क्या फंक्शन है। चलो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट ऑर्गेनल, दैट इज द वैक्यूल। वैक्यूल्स जो मैंने ये सेल पहले भी निकाला हुआ है, एनिमल सेल है ये। एनिमल सेल में ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये है वैक्यूल। ये तो ध्यान से देखो, वैक्यूल्स स्मॉल साइज होते हैं, वैसे तो इससे भी स्मॉल हो सकते हैं। एनिमल्स में ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, बट प्लांट्स में ये बहुत बड़े साइज के होते हैं। तो अगर मैं प्लांट सेल ड्रॉ करूं यहां पे, तो अगर मैं प्लांट सेल ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं ये आजू बाजू के सेल वॉल्स भी ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सो इस तरीके से अगर प्लांट सेल है और अगर यहां पर ये न्यूक्लियस है, ऐसे न्यूक्लियस, तो जो वैक्यूल होता है वो प्लांट में, वो 50 to 90% ऑफ द प्लांट कवर कर लेता है। मतलब वो करीब ऐसे 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम इट माइट कवर इन केस ऑफ प्लांट्स। नाउ ऐसा क्यों है और एनिमल्स में ऐसा क्यों है, वो हम समझेंगे based on the functions. So yes, this is called a central vacuole maybe, but plants में vacuoles बहुत बड़े होते हैं। In plants they are full of cell sap. Sap is a liquid, तो सेल का लिक्विड से वो भरे हुए हैं और उनका काम for plants is to provide rigidity and turgidity. ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, rigidity and turgidity. What is rigidity? तो प्लांट सेल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स्ड चीज है, एक फिक्स्ड यूनिट है, वो हिल नहीं सकता ज्यादा, तो उसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसका अगर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो उसके ये जो वैक्यूल्स है वो उसको रिजिडिटी देते हैं। मतलब ये इट्स लाइक फिलिंग अप अ सेल विद अ लॉट ऑफ फ्लूइड। सो ये जो सेल वॉल्स है वो काफी रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, और जो अंदर वैक्यूल है वो ऐसे प्रेशर लगाते हैं। सो बेसिकली ये फील्ड है, सो ये ऐसे प्रेशर लगाएंगे, और जब ये ऐसे प्रेशर लगाएंगे, इसके अंदर तो फ्लूइड है ना, सैप है, सेल सैप फ्लूइड, तो ये ऐसे प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से इसका साइज स्ट्रॉन्ग रहता है, फिक्स्ड रहता है। सो प्लांट्स के केस में ये बहुत जरूरी है कि ये रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ और टर्गिडिटी मतलब ऐसे स्वोलन काइंड ऑफ अ फीलिंग दे वो सेल को, अदरवाइज वो सेल मुरझा जाएगा। तो अगर आपने देखा होगा, कभी आपने पानी नहीं दिया किसी प्लांट को, आपके घर में कोई प्लांट होगा, आप 7 दिन बाहर गए, आपने पानी नहीं दिया, तो वो प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो लीव्स ऐसे मुरझा जाते हैं। दे आर नॉट डेड, बट वो मुरझा गए हैं। उनकी रिजिडिटी, टर्गिडिटी, अंदर से जो एक स्ट्रेंथ आती है वो नहीं है, बिकॉज अंदर से पानी लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। आपने भी दिया नहीं पानी, सो पानी भी यूज हो गया, तो उसके अंदर पानी कम होने की वजह से वो ऐसे लूज हो गया। तो सोचो, अगर मैंने इसका प्रेशर कम कर दिया, पानी कम हो गया, तो ऐसे लूज हो जाएगा वो सेल, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी उसको, राइट। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स फॉर अ प्लांट। प्लांट को स्ट्रेंथ, प्लांट सेल को जो स्ट्रेंथ देता है, फिक्स स्ट्रक्चर देता है, वो है एक वैक्यूल। इसलिए वैक्यूल बहुत बड़ा भी है। अच्छा, वैक्यूल में हम अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और सब प्रोटीन्स, मतलब कुछ मटेरियल्स भी स्टोर हम लोग कर सकते हैं। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सब मटेरियल्स माइट बी स्टोर्ड देयर। सिर्फ पानी ही नहीं रहता, सिर्फ यही फंक्शन नहीं है,
कुछ मटेरियल्स भी वहां पर स्टोर हो सकते हैं। इट्स अ स्टोर हाउस, ठीक है। हाँ, अमीबा के केस में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो अमीबा फूड आइटम लेता है बाहर से, देखो अमीबा अगर फूड आइटम लेता है बाहर से तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ये हमने पहले भी ये वर्ड यूज किया हुआ है। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब सेल, सो सेल के अंदर कुछ लेके आना, एंडोसाइटोसिस के केस में वो एक वैक्यूल बन जाता है। देखो जब अमीबा ने बाहर से खाना लिया तो वो खाना, वो पार्टिकल बहुत स्ट्रेंज भी हो सकता है और उसको साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स करना है, ये अच्छी आइडिया नहीं है। उसको साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स करना अच्छा आइडिया नहीं है। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड जगह पर वो फूड आइटम रहता है, तो वहां पर फिर वो लाइसोसोम के साथ मिक्स हो जाएगा और फिर वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे। बट जैसे ही फूड आइटम्स लेते हैं, यू डोंट एक्सपोज इट टू द अदर साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स बिकॉज उनका काम डिस्टर्ब होगा। सो यू मेक योर ओन रूम and that vacuole which you have, that storage place which you have provided is called a food vacuole. Food vacuole. So amoeba के केस में it contains food, plants animals के केस में it contains these things, and mostly plants के केस में it contains cell sap, fluid. That's it. So देखो क्या क्या functions पूरे कर रहा है। वो टर्जिडिटी रिजिडिटी देता है प्लांट सेल को, कुछ चीजें स्टोर भी करता है, और उसके बाद अमीबा के केस में वो फूड भी स्टोर करता है जो उसने एंडोसाइटोसिस से लिया है, बाहर से लेके आया है, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम वगैरह मिक्स होगा। ओके, सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में दे हैव स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। सो जब हमको कोई चीज, कोई वेस्ट चीजें हमको बाहर भी फेंकनी है, इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, नॉट इन आवर केस बिकॉज वी हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज टू डू दैट। सो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अकेले कोई सब कुछ करना होता है। सो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, वेस्ट पार्टिकल या एक्सेस वाटर जो है वो उस वैक्यूल्स में ट्रांसफर करके वो बाहर फेंक देते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। समझो, एक्सो मतलब आउट, आउटसाइड, एक्सो प्लैनेट्स बाहर के, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब इनसाइड। सो सेल के इनसाइड, सेल के आउटसाइड, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। समझ में आ रही बात? सो इन दिस केस एंडोसाइटोसिस के केस में जब वो चीज स्टोर होती है तो उसको वैक्यूल बोलते हैं, और फिर हम कोई चीज पैक करके फेंकना चाहते हैं बाहर तो उसको भी हम वैक्यूल ही बोलते हैं। प्लांट सेल में काफी बड़ा होता है और एनिमल सेल में काफी छोटे छोटे ही होते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज एनिमल सेल्स डोंट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी, राइट? ग्रेट। सो दैट इज अबाउट वैक्यूल्स। अभी हम लोग ये ऑर्गेनल्स की लिस्ट खत्म कर चुके हैं, बट इस वीडियो में हमको कुछ और भी बातें कर लेनी चाहिए, जैसे पहले का कुछ ऑर्गेनल्स का रिवीजन भी कर लेना चाहिए, एंड वी शुड टॉक अबाउट 2 क्वेश्चंस जहां पर दे आर आस्किंग डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल एंड यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो इसके 2 डिफरेंसेस हैं, 2 क्वेश्चंस। वी विल डू दैट सिंस वी हैव डन ऑल द ऑर्गेनल्स नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फुल सिनेरियो। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जब मैं ये हटा दूंगा। ओके, आर द 2 क्वेश्चंस विथ समराइज अभी तक जो भी हमने किया है। द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो आता है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं और जो फोटो होगा वो आपको यहाँ पे नीचे दिख ही जाएगा। सो प्लांट सेल्स आर जनरली लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज, एक एक सेल भी काफी बड़ा बड़ा होता है, बट एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? वी आर नॉट कंपेयरिंग इट टू अमीबा और अदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, नो। देन सेल वॉल, एज यू नो, प्लांट सेल्स में ही होते हैं और एनिमल सेल्स में सेल वॉल, हम में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद प्लास्टिड्स होते हैं इनके पास। प्लास्टिड्स में आपको पता है क्रोमोप्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्टिड्स, अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट होता है, राइट? बट एनिमल सेल्स में नहीं होता है। एक आधी एक्सेप्शन है बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल में बहुत बड़े वैक्यूल्स हैं, हमने देखा अभी। प्लांट सेल में वैक्यूल्स का फंक्शन ही अलग है, दे गिव रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। बट एनिमल्स में दे जस्ट स्टोर स्टफ
सो इतना जरूरत नहीं है। ओके, ग्रेट। सो ये हो गया डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में 2 है, वो ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की पहले भी हम बात कर चुके हैं, पर अभी एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स जनरली प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हम और आप में होते हैं। सो यस, वी आर मेड ऑफ सेल्स, बट व्हाट काइंड ऑफ सेल्स? नॉट प्रोकैरियोटिक बट यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अगेन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड यूकैरियोटिक आर लार्जर। सो जैसे यूकैरियोटिक में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं, राइट? तो उनके सेल्स डेफिनेटली इन प्रोकैरियोटिक सेल से बड़े हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दे आर जस्ट अरेंज्ड एवरीवेयर। ओके, ऐसे फिक्स्ड कंपार्टमेंट्स नहीं है। बट यूकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा है कि सब कुछ फिक्स्ड कंपार्टमेंट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सब एक मेम्ब्रेन बाउंड एक स्पेशल लोकेशन होता है, जैसे अपना अपना कमरा है सबका। इट्स नॉट अ बिग हॉल जहां पर सब कुछ हो रहा है, खाना भी बन रहा है, सो भी रहे हैं, है ना, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट खेलने की अलग जगह है, खाना बनाने की अलग जगह है, नहाने की अलग जगह है। सो ये है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? इट्स ऑब्वियसली एडवांस्ड सेल्स। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। सो यस, यहां से ही हमारा डेफिनेशन आता है प्रो और यूकैरियोटिक, बिकॉज हमको पता है कैरियन मतलब न्यूक्लियस। सो प्रो मतलब ओल्ड, ओरिजिनल, पुराना, ओरिजिनल न्यूक्लियस। तो कैसे था ओरिजिनल न्यूक्लियस? इट वाज पुअरली डिफाइंड। ऐसा कोई फिक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सब एक प्रॉपर बाउंड्री के अंदर डीएनए है, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहां यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है हमारा, हमने देखा है। उसमें कुछ ओपनिंग्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। फिर एग्जांपल्स लेते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी या बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। और हमको पता है यूकैरियोटिक मतलब आप, हम, प्लांट्स, एनिमल्स, सम फंगस, ये सब हैं यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब क्या? यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर रीजन आपको स्पेसिफिक मिल जाएगा। इनमें होता है न्यूक्लियोलस, मतलब एक ऐसी क्रोमोसोम, एंड दे हैव अ सिंगल क्रोमोसोम। यहां पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस और मियोसिस, जो सेल डिवीजन के जो प्रकार हैं, वो हम जब लेंगे तो हमको और एक डिफरेंस समझेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली डिवाइड बाय माइटोसिस एंड यूकैरियोटिक सेल्स डू बोथ माइटोसिस एंड मायोसिस, बोथ। तो दो अलग अलग टाइप के सेल डिविजन हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। खैर, वी विल डू लास्ट 2 क्वेश्चंस। हमने कौन से क्वेश्चंस कर लिए? देखो, हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे, जो है क्वेश्चन 2 and 4। बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग इस बुक के कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 says, just let me see. Question number 2 says, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गया, मतलब ये कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन खराब हो गया, ये सेल का मेम्ब्रेन खराब हो गया, प्रोटोप्लाज्म सब बाहर आ गया। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस इज दैट सेल जो भी बेसिक फंक्शंस करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनाना, न्यूक्लियर रीजन में अपना काम हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपना काम हो रहा है, सो सब कुछ अगर खराब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, सब मेम्ब्रेन्स टूट गए, देन एवरीथिंग विल गेट मिक्स्ड अप एंड द फंक्शनिंग ऑफ द सेल विल बी हिंडर्ड. So if the organization of cell is disturbed, the cell will basically not be able to perform its basic functions. कौन से basic function है? प्रोटीन बनाना है, स्टोर करना है, पानी अंदर लेना है, खाना अंदर लेना है, सब एनर्जी बनाना है, and you do all these functions, cell division करना है. All these functions will not be happening because your cell organization, cell का जो जैसे अपने अपने कमरे में सब कुछ होता था, सब अब खराब हो जाएगा. Right? Yes, so the cell will die. Next question करेंगे, question number 4, जो है where are proteins synthesized inside the cell? So याद करो प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, तो आप बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. बट देन आप भूल रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एक प्रकार है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर वो लोग नहीं बनाते. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास
एक रफ होने वाला जो कारण है वो क्या है? बोलो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है बिकॉज राइबोसोम्स है उसमें, और जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सो यस, राइबोसोम्स जैसे एक सेल है सपोज, तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो यहाँ पर ये राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पर फ्रीली भी थोड़े से होते हैं। तो जो राइबोसोम्स है दोज आर द प्लेसेस या दोज आर द ऑर्गेनल्स या दोज आर द थिंग स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं इन द सेल। सो यस, व्हाट इज द क्वेश्चन अगेन? क्वेश्चन सेज where are the proteins synthesized? Proteins are synthesized on the rough endoplasmic reticulum at the ribosomes, which are not even here but everywhere in the cell भी distributed वो लोग होते हैं। क्लियर है? ग्रेट। सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर। हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेल डिवीजन की, जहां पर दो टाइप के सेल डिवीजन आपको बहुत लाइटली दिया है, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। दोज आर माइटोसिस एंड मायोसिस, दो टाइप के सेल डिवीजन हम लोग करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहे।